आइए आज की क्लास में, इस वीडियो में हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में जो अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भारत के किसी भी नागरिक को, ये जो नागरिक हैं, लोग हैं, इनको कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो प्रदान किए गए हैं, इनको सौंपे गए हैं। तो आइए इनको पहले समझते हैं। ये जो अनुच्छेद 19 है, जिसे हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं, तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित किए गए हैं और इनको भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया है। अगर हम लोग देखते हैं और बात करते हैं अनुच्छेद 19, इसका सबसे मूल विषय क्या है, तो इसका जो मूल विषय है वो है व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी कि क्वेश्चन आपका बनता है व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी कि यहां पर आपको एक बात समझनी है कि व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी इसे दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि बोलने का अधिकार। यानी कि भारत के किसी भी नागरिक को कोई भी बात को बोलने का अधिकार दिया गया है। अभिव्यक्ति यानी जो अंतर मन में अंतर्द्वंद है, कोई बात है तो उसको किसी भी अधिकारी या नेता के सामने समक्ष प्रस्तुत करने का पूर्ण अधिकार होता है, उसे बोलते हैं व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। परंतु अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 19 के अंतर्गत पूरे के पूरे 6 मौलिक अधिकार हैं जिनको भारतीय नागरिकों को अलग से प्रदान किए गए हैं, जो कि आधार बनाते हैं। तो वो कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो आधार बनाते हैं, भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रदान किए गए हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो 19 आपका होता है, अनुच्छेद 19, उसमें व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या बोलने का अधिकार बताया गया है। परंतु जब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 19 के क की, तो अनुच्छेद 19 के क में कहा गया है कि यदि प्रेस या सूचना का जो अधिकार होता है, प्रेस या सूचना का जो अधिकार है, जिसे हम लोग RTI बोलते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, इस अनुच्छेद में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है, तो इसे 2005 में जोड़ा गया था। राइट टू इंफॉर्मेशन का जो अधिकार है, सूचना का अधिकार है, ये कब जोड़ा गया है, तो 2005 में जोड़ा गया है। परंतु यदि हम बात करते हैं प्रेस का, मीडिया का जो पावर होता है वो कौन से अनुच्छेद से होता है, और सोशल मीडिया, सबसे बड़ी बात कि भारत में सबसे ताकतवर कौन मीडिया है, सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया का पावर कौन से अनुच्छेद से प्राप्त होता है, तो अनुच्छेद 19 के क से प्राप्त होता है। यहाँ पर सोशल मीडिया, प्रेस, समाचार पत्र या न्यूज का कोई भी अगर संगठन है तो वो अनुच्छेद 19 के क से संपूर्ण अधिकार प्राप्त कर सकता है, जो कि किसी भी नेता से या फिर अधिकारी से अपनी पूछी गई बात त्वरित शब्दों में या फिर बिल्कुल बेबाक शब्दों में पूछ सकता है। केवल वह शब्द गलत नहीं होने चाहिए, किसी भी प्रकार से अपशब्द नहीं होने चाहिए। वह किसी भी अधिकारी से, नेता से अपनी बात को पूछ सकता है। ख में आइए देखते हैं क्या है यहाँ पर। अनुच्छेद जो ख होता है, यानी कि इसमें बताया गया है कि शांतिपूर्वक, यानी कि यहाँ पर बात करते हैं शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का अधिकार दिया गया है कि भारत का कोई भी नागरिक हो, कोई भी गांव के लोग हों, कोई भी शहर के लोग हों, कोई संगठन के लोग हों, अगर वो शांतिपूर्वक बिना हथियारों के इकट्ठा होते हैं और किसी भी प्रकार का हंगामा नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार का जो है समाज में द्वेष नहीं फैलाते हैं, शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन करते हैं, तो बिल्कुल शांतिपूर्वक वो धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। परंतु इसमें जरूरी यह है कि बिना अस्त्र शस्त्र के होना चाहिए, तथा उसमें किसी भी के प्रति कोई अपशब्दिक नारे का प्रयोग नहीं करना आवश्यक है। यहां पर अगर किसी भी प्रकार के नारे लगाए गए तो वह संविधान का उल्लंघन माना जाता है। यानी कि जैसे कोई भी उदाहरण है, किसी का जिंदाबाद या मुर्दाबाद का जो नारा होता है, तो यह संविधान का उल्लंघन है। शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने का अधिकार अनुच्छेद 19 के ख से होता है। अब हम बात करते हैं कि धरना प्रदर्शन करने के बाद यहाँ पर संगठन या जिसे हम लोग कहते हैं संगठन या ऑर्गेनाइजेशन,
किसी भी प्रकार का संगठन भारत का कोई भी नागरिक, जो भी भारत का नागरिक है वो कोई भी संगठन बना सकता है, जो कि सामाजिक संगठन हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, या फिर वह किसी भी प्रकार का कोई संगठन जो कि आर्थिक सहायता प्रदान करता हो, सामाजिक सहायता प्रदान करता हो, या फिर शिक्षा से संबंधित हो, या फिर किसी भी मानवाधिकार की कोई भी संस्था से जुड़ा हुआ संगठन हो, तो वह बिल्कुल अपना संगठन अपने नाम से, अपने संगठन के नाम से उसका संचालन कर सकता है और संगठन का निर्माण कर सकता है, जिसे कि अनुच्छेद 19 का जो है ग पूरा का पूरा पावर देता है। यानी कि छोटी सी बात, अगर हम बात करें कि भारत में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं, जितने हमारे चैरिटी ट्रस्ट चल रहे हैं, जितने भी हमारे अन्य प्रकार के संगठन हैं, वो सारे के सारे अनुच्छेद 19 के ग से उनको अधिकार मिलते हैं कि उनका संचालन किया जा सकता है। चलते हैं, देखते हैं संगठन बनाने के बाद जो आपका अनुच्छेद आता है इसमें क्या है। तो जो आपका घ आता है यानी 19 का घ, संगठन के बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर संपूर्ण भारत में भ्रमण करने का अधिकार, यानी कि भारत के प्रत्येक नागरिक का अधिकार होता है कि भारत का चाहे तो जम्मू कश्मीर हो, चाहे तो कन्याकुमारी हो, और चाहे तो दार्जिलिंग हो, और चाहे तो गुजरात हो, भारत के किसी भी राज्य में कहीं पर भी कभी भी उसको भ्रमण करने का पूरा अधिकार दिया गया है। परंतु यदि हम बात करें कि 5 अगस्त 2019 के फैसले के पहले अपने भारत में जम्मू कश्मीर में पूर्ण स्वतंत्रता के साथ घूमने का अधिकार नहीं था, मगर वर्तमान में फैसले के बाद आज भारत के प्रत्येक भूभाग में भारत का कोई भी नागरिक है तो वो संपूर्ण भारत में भ्रमण कर सकता है, उसको ये पावर दिया गया है। आइए देखते हैं हम लोग यानी कि अंगा के बारे में। तो यहाँ पर संपूर्ण भारत में भ्रमण करने की अगर बात देखते हैं कि जो भारत के नागरिकों को अनुच्छेद 19 पावर देता है, तो वो कौन सा है जो उसे पावर दिया जाता है। तो यहाँ पर होता है कि संपूर्ण भारत के किसी भी राज्य में कहीं पर भी निवास करने का अधिकार। प्रश्न यहाँ पर बनता है, संपूर्ण भारत में कहीं पर भी निवास करने का अधिकार, कहीं पर निवास करने का अधिकार, यानी कि भारत का अगर वो नागरिक है तो भारत के किसी भी राज्य में कहीं पर कोई कोने पर वो निवास कर सकता है, अपना मकान वहां पर बना के रह सकता है, अपने नाम से अपना मकान वहां पर बना के रह सकता है। अनुच्छेद 19 से ये उसको पावर मिलता है, इसे निवास का अधिकार कहा जाता है। कोई मना नहीं कर सकता है, चाहे तो प्राइवेट होटल हो, चाहे तो कोई भी हो, चाहे तो अपना मकान हो, यानी आपको रहने से कोई मना नहीं कर सकता है। अब देखते हैं यहाँ पर अगर आप निवास करते हैं तो यहाँ पर अनुच्छेद 19 का जो बिल्कुल 4 नंबर है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, छठा नंबर बोलते हैं। ये पहला नंबर होता है और ये छठा नंबर होता है। तो छठे नंबर का अनुच्छेद 19 का जो अधिकार है वो कौन सा अधिकार है, तो उसे समझते हैं। अनुच्छेद 19 के 4 नंबर पर अधिकार दिया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का अधिकार होता है कि अपने जीविकोपार्जन के लिए, यानी कि अपने पेट भरण के लिए, भरण पोषण करने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए भारत में किसी भी प्रकार का रोजगार करने का अधिकार उसे होता है। यानी कि कोई भी रोजगार करने का अधिकार, कोई भी रोजगार का अधिकार, यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं कि संपूर्ण भारत में कोई मना नहीं है, यानी कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर जो व्यवसाय हैं वो किसी धर्म से, किसी वर्ग से जुड़े हुए नहीं हैं। यानी कि यहाँ पर कोई भी व्यवसाय किसी भी धर्म का व्यक्ति और भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किया जा सकता है। जैसे कभी कभी हम लोग अपने समाज में देखते हैं कि कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जो कि किसी पर्टिकुलर समाज को प्रदत्त हैं, मगर ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रत्येक प्रकार का व्यवसाय करने का अधिकार देता है। जैसा कि हम लोग अपने समाज में देखते हैं, हमारे जो प्रजापति बंधु हैं वो घर निर्माण का, मकान निर्माण का, यानी कि स्ट्रक्चर का काम करते हैं, मकान बनाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि केवल प्रजापति बंधु ही कर पाएंगे, भारत का कोई भी व्यक्ति ये काम कर सकता है, क्योंकि इससे जीविकोपार्जन चलता है।
अगर हम बात करते हैं कि जो लोग हमारे समाज के कुंभकार लोग होते हैं, यानी प्रजापति कुंभकार जो लोग होते हैं, वो केवल घड़े बनाने का काम कर सकते हैं, तो ऐसा कोई नहीं है। अपने भारत का कोई भी नागरिक घड़े बना करके, मकान बना करके अपने घर का जीविकोपार्जन चला सकता है। इसी तरीके से हम किसी भी अगर व्यवसाय की बात करते हैं, अगर हम अपने समाज के किसी भी वर्ग के कोई भी बिजनेस को, किसी भी व्यवसाय को उठाते हैं, तो भारत का नागरिक प्रत्येक प्रकार का व्यवसाय कर सकता है। तो ये तो एक छोटा सा उदाहरण था हमने जो बताया, मगर यहाँ पर कोई भी धर्म का व्यवसाय कभी बटा नहीं है, यहाँ पर कोई भी कर सकता है। अगर वो जीविकोपार्जन से जुड़ा हुआ है तो वो अनुच्छेद 6 होता है। तो आइए इसको एक बार हम ट्रिक के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं और जल्दी से इसे समझ लेते हैं कि इसे अगर याद करना पड़ जाए, अगर आप छात्र हैं, अगर आप कंपटीटर हैं, अगर आप परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, तो फिर आप इसे याद करेंगे कैसे। अगर सामान्य परिस्थिति में है आप जानकारी के लिए तो कोई बात नहीं, मगर अगर आप कंपटीटर हैं, अगर आप कंपटीशन के छात्र हैं, तो इनको याद करना होगा। और याद करेंगे तो वो ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर ये जो है आपकी एक प्रकार की ट्रिक है, जिसे एक भाषा में बांध कर आप याद करेंगे। एक भाषा में बांध कर याद करेंगे, यानी अनुच्छेद 19 का ये जो क है, ख, ग, घ, अंग और च, यानी कि यहाँ जो 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 अधिकार है, वो कैसे याद करेंगे। सबसे पहली बात आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 19 के क से कहो, यानी कि प्रश्न क्या बनता है, क से कहो। क से क्या कहो, क से अपनी बात कहो, क से अपनी बात कहो। और ख से अगर वो बात नहीं मानता है तो अपने मित्रों को इकट्ठा कर लो, अपने मित्रों को इकट्ठा कर लो, यानी कि अगर वो कोई बाप की बात नहीं मानता है तो अपने मित्रों को, अपने गांव वालों को इकट्ठा कर लो। और जब आप अपने गांव वालों को इकट्ठा करोगे, मित्रों को इकट्ठा करोगे, तो क्या बन जाएगा, इकट्ठा होने से संगठन बनते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं। जब इकट्ठा हुआ जाता है तो संगठन बन जाता है, यानी कि संगठन बन जाता है किससे, ग से। घ से, घ से संपूर्ण भारत में घूमो, संपूर्ण भारत में घ से घूमो, बिल्कुल रट लो, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा, घ से घूमो संपूर्ण भारत में। और अंगा जो होता है, अंगा से निवास करो। अगर आप घूमने जाओगे, अगर आप कहीं भी घूमने जाओगे तो आपको वहां रात में निवास करना पड़ेगा। तो अगर घूमो तो घूमने के बाद निवास करो, यानी कि घूमने के बाद निवास करो अंगा से। और उसके बाद चा से, अगर आप वहां निवास करते हैं तो आपको वहीं पर, अगर आप दिल्ली में मकान खरीदते हैं या फिर आप लखनऊ में मकान खरीदते हैं, बंबई में मकान खरीदते हैं, तो वहां पर आप केवल रहेंगे नहीं, वहां पर कोई नौकरी, बिजनेस, व्यवसाय करेंगे, केवल निवास नहीं करेंगे। तो यदि आप घूमने गए हैं, वहां पर रहना शुरू कर दिया है, तो अगर रहना शुरू कर दिया है तो आपने वहीं पर कोई ना कोई व्यवसाय करना होता है। यानी कि बिल्कुल सीरियल क्रम में सबसे क से कहो अपनी बात, ना माने तो मित्रों को इकट्ठा कर लो। अगर मित्र इकट्ठा होते हैं तो संगठन बन जाता है, अगर संगठन बन जाता है तो वह संगठन घूमने जाता है। घ से घूमो और अंगा से वहीं जहां घूमो वहीं निवास करो, और जहां पर निवास करने लगोगे वहीं पर तुम कोई ना कोई बिजनेस, व्यवसाय करने लगोगे। ये है अंगा।